फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसे अप्लाई किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ओवरव्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब भी हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जीएसटी अप्रूव होने के बाद हमें जो मिलता है वो है जीएसटीआईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, जिसके मदद से हम लोग अपना रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न्स, एंड जो हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो टैक्स भी हम लोग पे कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं व्हाई इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो बेनिफिट्स हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाद ही ले पाएंगे। बिकम लीगली रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर आपको आपका बिजनेस लीगली रिकॉग्नाइज करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेक जीएसटी पेमेंट। आपका बिजनेस अगर जीएसटी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आता है, अगर वो क्राइटेरिया को, कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो उस केसेस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज आप खरीदते हैं अपने बिजनेसेस के लिए, उन सभी पे जो भी आपने जीएसटी पे कर रखा है वो सारा आपको वापस मिल जाता है आपके जीएसटीआईएन नंबर पे। लेकिन वो तभी मिल पाएगा जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हु ऑल नीड टू रजिस्टर। किन किन बिजनेसेस को, किन किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हर वो बिजनेस जिसमें टीसीएस और टीडीएस रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिन्होंने टीसीएस और टीडीएस रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उन सभी के लिए जीएसटी मैंडेटरी है। एनी टैक्स पेयर हु मेक्स इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब कोई भी बिजनेस पर्सन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपना बिजनेस कर रहा है या फिर करना चाहता है तो उसके लिए जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पीपल मेकिंग कैजुअल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। अगर आपका बिजनेस फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे नहीं होता है, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ होता है, तो वैसे बिजनेसेस कैजुअल बिजनेसेस कहलाते हैं, एंड वैसे सभी बिजनेसेस के लिए जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है। एजेंट्स मेकिंग सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ अदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एलआईसी बिजनेस। एलआईसी में जितने भी एलआईसी बिजनेसेस हैं उनके जो एजेंट्स हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, अगर एजेंट वो बिजनेस कर रहे हैं तो। सक्सेसर और न्यू ओनर इन केस ऑफ प्रोपराइटर डेथ। अगर प्रोपराइटर का डेथ हो जाता है या फिर मर्जर होता है कंपनी का, या डी मर्जर होता है, मतलब दो कंपनी मिलकर के एक हो रही हैं, या फिर एक कंपनी दो हो रही है, तो उस केसेस में आपको अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। पीपल हु पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जनरली क्या होता है कि जिनसे हम लोग बिजनेस गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, जिन्हें हम लोग सप्लायर कहते हैं, वो जीएसटी पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर सप्लायर जो है वो जीएसटी पे नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ सप्लायर जो बायर होते हैं, जो रिसिपिएंट होते हैं, वो जीएसटी पे करते हैं। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद एनुअल एग्रीगेट डोमेस्टिक पेन बेस्ड टर्नओवर। गवर्नमेंट ने कंडीशंस लगा रखे हैं कि अगर आप गुड्स में डील करने वाले बिजनेस पर्सन हैं तो 20 लाख का टर्नओवर आपका अगर पूरे साल का होता है, टर्नओवर आपका 20 लाख या उससे ज़्यादा का होता है, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, तो उस केसेस में 40 लाख से कंडीशंस है। अगर आपका बिजनेस 40 लाख या उससे ज़्यादा का टर्नओवर जनरेट करता है पूरे साल भर का मिला करके, तो आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा ई कॉमर्स पोर्टल ऑपरेटर, अगर आप फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप अगर अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो उस केसेस में जीएसटी आपको लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर आप इंडिया के पर्सन नहीं हैं, आप इंडिया में आकर के बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस केस में जीएसटी मैंडेटरी है। बाकी और भी जीएसटी और भी बिजनेसेस के लिए या फिर लोगों के लिए जीएसटी मैंडेटरी हो सकता है अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर कोई नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं और उसमें अगर उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेंशन कर रखे हैं, तो उस केसेस में बिजनेसेस के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने से पहले हमारे पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल होने चाहिए। सबसे पहला हमारे पास वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिलेटेड टू प्रोप्राइटर, पार्टनर्स। अगर प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस तो प्रोप्राइटर का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, पार्टनर है तो सभी पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जिस जगह पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस जगह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं लाइव
हम लोग पोर्टल पर जाकर के देखेंगे। बस ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरत है। इसके बाद जिस जगह पे हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, उस जगह का डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स चाहिए। फिर ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी का डिटेल्स चाहिए। इन केस अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है, आप एक अकेला मालिक हैं, तो आपको ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी आप खुद ही रहेंगे। अगर कोई दूसरा टाइप का बिज़नेस है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया या फिर ट्रस्ट हो गया, एचयूएफ हो गया, तो उस केसेस में किसी एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज़ एन ऑथराइज़्ड सिग्नेटरी। इसके अलावा एटलीस्ट एक प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में क्योंकि एक ही मालिक होता है, तो उनका डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स लगेगा। पार्टनरशिप फर्म के केस में सभी पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड डिटेल्स लगेंगे। साथ ही साथ अगर कंपनी है तो डायरेक्टर, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टी का, एचयूएफ है तो कर्ता, बाकी किसी भी अदर टाइप ऑफ बिज़नेसेस हैं तो जो भी मेंबर्स होते हैं उनका लगेगा। इसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस हम लोग जब फिल अप कर लेते हैं, उसे सबमिट करते वक़्त हमें ई-वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि हम लोग किसी भी 2 प्रोसेस से कर सकते हैं। वन इज़ डीएससी एंड अदर वन इज़ आधार वेरिफिकेशन। अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो हम लोग उसकी मदद से हम लोग एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास नहीं है, तो हम लोग आधार नंबर के थ्रू भी ई-वेरिफिकेशन के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपका जो भी प्लेस है, जहाँ पर भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जिस भी जुरिसडिक्शन में आता है, आपके स्टेट के जिस भी जुरिसडिक्शन में वो आता है, वो डिटेल्स आपको फिल अप करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये एक हमारे पास चार्ट है, जिस चार्ट की मदद से हम लोग देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस कैसे-कैसे प्रोसेस की जाती है एंड कितना टाइम पीरियड लगता है। सो हम लोग देखते हैं जनरली ये रहा एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन जो है वो पार्ट ए में जाकर के फिल अप करना पड़ता है। सो जनरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज़ पार्ट ए, द अदर वन इज़ पार्ट बी। जब आप पार्ट ए में जाते हैं, तो पार्ट ए में आपको बेसिक डिटेल्स फिल अप करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पैन नंबर आपको देना होता है, आपका ईमेल आईडी आपको देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है एंड आप जिस भी स्टेट में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ का डिटेल्स देना पड़ता है आपको। साथ ही साथ आपको अपना जो भी बिज़नेस का नेम है एज़ पर द पैन, वो आपको फिल अप करना पड़ता है। जैसे ही आपने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा टीआरएन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जिसकी वैलिडिटी होती है 15 डेज़ की। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जैसे ही आपके पास आ जाती है, उसके अगले 15 दिन के अंदर में आपको पार्ट बी में सारे डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फिल अप करने पड़ते हैं। जैसे ही आपने पार्ट बी फिल अप कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, एआरएन। एआरएन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये आपके पास आता है तो आपको नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज़ तक वेट करना है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है वो किसके पास जाता है, टैक्स ऑफिशियल्स के पास जाता है। टैक्स ऑफिशियल्स क्या करते हैं, उन वो अगर आपका सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स करेक्ट है, तो वो आपका एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होते ही आपको क्या-क्या मिल जाएगा, आपको आपका जीएसटीआई नंबर मिल जाएगा, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट अगर टैक्स ऑफिशियल को किसी भी तरीके का डाउट होता है, तो वो विदिन 3 वर्किंग डेज़ क्या करते हैं, क्वेरी रेज़ करते हैं, मतलब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स डिमांड करते हैं। उसके बाद आपके पास कितना टाइम रहता है, 7 वर्किंग डेज़ का टाइम रहता है। उस 7 वर्किंग डेज़ में अगर आपने रिस्पॉन्ड किया एंड अथॉरिटी ने जो भी चीज़ें आपसे माँगी थी, जो भी एडिशनल डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगी गई थी, वो आपने अगर सबमिट कर दिया, तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव हो जाएगा तो अगेन आप कहाँ पे आ जाएँगे, आपको आपका जीएसटीआई नंबर मिल जाएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा एंड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड कर दिया, आपने डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, लेकिन अथॉरिटी को जो आपने डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो एप्रोप्रिएट नहीं लगे। उन्हें लगा कि जो भी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स माँगा गया था, वो आपने नहीं सबमिट किया, तो उस केस में वो क्या करेंगे, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? या फिर अगर आपने 7 वर्किंग डेज़ के अंदर में आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, डिटेल्स जो एडिशनल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स माँगे गए थे, वो आपने सबमिट नहीं किया, तो भी वो आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। अब चलते हैं हम लोग पोर्टल के ऊपर में, अब देखते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग गूगल क्रोम पे, यहाँ पर हम लोग जाकर के सर्च करेंगे gst.gov.in और इसके बाद हम लोग इसे सर्च करेंगे, तो ये कुछ हमारा यूज़र इंटरफेस दिखेगा, जो कि गवर्नमेंट का पोर्टल का है। इस पे हमें जाना है सर्विसेज़ पे, सर्विसेज़ पे जाने के बाद हमें जाना है रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको क्या करने हैं, बेसिक डिटेल्स आपको फिल अप करने हैं। जैसे कि आपको बेसिकली टैक्स पे करना है, आप एक बिज़नेस पर्सन हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। जिस भी स्टेट में आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर करने वाले हैं, उस स्टेट को आपको सेलेक्ट करना है। जो एरिया, जो प्लेस है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। आपको अपना नाम मेंशन करना है एज़ पर द पैन कार्ड। ध्यान रखें कि आपको एज़ पर द पैन कार्ड मेंशन करना है।
इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है। ध्यान रहे कि ईमेल आईडी गलत ना हो। अगर आपका ईमेल आईडी गलत होगा तो फिर आपको जो भी फर्दर क्लैरिफिकेशन अगर पूछा जाएगा या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगा जाएगा या डिटेल्स माँगा जाएगा, अगर आपके पास वैलिड ईमेल आईडी नहीं होगा तो आप हो सकता है कि आपको वो डिटेल्स ना मिले। तो उस केस में आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। सो आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है, वैलिड मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपको आपका यहाँ पर दिया गया कैप्चा मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा एंड आपको वो ओटीपी सबमिट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे 15 डिजिट का टीआरएन नंबर आ जाएगा, दैट इज़ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। सो आज बेसिकली हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट बी को कैसे फिल अप करना है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।